हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा जिसमें हम वाक्य परिचय के बारे में समझेंगे कि वाक्य क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, इनके बारे में समझेंगे। तो आइए बात करते हैं वाक्य क्या होते हैं। तो वाक्य परिचय के अंतर्गत हम देखते हैं कि मनुष्य के विचारों को व्यक्त करने वाला शब्द समूह होता है ना, जिसे हम वाक्य कहते हैं। मनुष्य की जो वाक्य होते हैं मतलब मनुष्य के विचारों को व्यक्त करने वाले जो शब्द समूह होते हैं उनको हम वाक्य कहते हैं। और वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। अब रचना के आधार पर हम देख सकते हैं सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, जो कि हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर जो 8 प्रकार की जो वाक्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं हम रचना के आधार पर जो कि 8 प्रकार के वाक्य हैं उनके बारे में समझेंगे कि ये क्या वाक्य हैं और कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें हम अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्यों को पढ़ने वाले हैं। तो पहली बात करें वाक्य क्या होते हैं, तो मनुष्य के विचारों को व्यक्त करने वाला जो शब्द समूह होता है ना, उसको वाक्य कहते हैं। मतलब मनुष्य के विचारों को व्यक्त करने वाला जो शब्द समूह होता है ना, उसको हम वाक्य कहते हैं। वाक्य 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले विधिवाचक क्या होता है, कोई भी विधि बनाना, उसको हम विधिवाचक के नाम से जान सकते हैं। उसी प्रकार से निशेषवाचक, कोई भी निशेष कार्य करना निशेषवाचक वाक्य के अंतर्गत आ सकता है। उसी प्रकार से हम देखेंगे आज्ञावाचक, मतलब कोई कार्य जो कि हमें कोई आज्ञा दे रहा है कार्य करना, तो ये आज्ञावाचक हो गया कि हम इस कार्य को स्वीकार करते हैं, हम करेंगे। आज्ञा मानना आज्ञार्थक जो कि वाचक कहलाता है। और प्रश्नवाचक, अब प्रश्नवाचक के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि कोई प्रश्न है, क्या मैं खाना खा लूँ, क्या मैं खाना खा सकता हूँ, जो कि प्रश्नवाचक है। कोई प्रश्न हो सकता है पूछना, तो प्रश्नवाचक के अंतर्गत आ सकता है। उसी के अंतर्गत विस्मयबोधक, अब विस्मयबोधक भी होता है कोई ऐसा ही जो कि एक वाक्य होता है बोलना। इच्छावाचक, अब इच्छावाचक क्या होता है, मतलब अपनी इच्छा से कोई कार्य करना इच्छावाचक के अंतर्गत आ सकता है। कोई भी कार्य कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। तो इच्छावाचक भी कोई एक शब्द होता है, एक वाक्य होता है, ठीक है। उसी प्रकार से संदेहवाचक, अब संदेह मतलब हम किसी बात पर संदेह कर सकते हैं, कोई भी ऐसी बात है जिस पर हम संदेह कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ वाक्य भी बना सकते हैं। संदेहवाचक जो कि एक वाक्य उसको बना सकते हैं, उसको हम संदेहवाचक भी कह सकते हैं, ठीक है। अब बात करें अपन संकेतवाचक। अब संकेतवाचक क्या है, अब संकेतवाचक की बात की लीजिए कहीं संकेत, मुझे कुछ डाउट हो रहा है इस बात पर कि कुछ इसमें कुछ गड़बड़ है ना, तो संकेत के अंतर्गत आ जाएगा। या कुछ ऐसा हो सकता है कोई हमें संकेत देना चाहता है कुछ कार्य के लिए, तो संकेतवाचक, इसका भी कोई वाच्य होता है, कोई वाक्य बना सकता है, इसको हम वाक्य बना सकते हैं, तो संकेतवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। तो अर्थ के आधार पर जो 8 प्रकार के वाक्य हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है, जैसे विधिवाचक, निश्चयवाचक, तीसरा जो कि आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयदिवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। तो फाइनली जो कि हमारे वाक्य हैं इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो कि रचना के आधार पर 3 प्रकार के सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्य, और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार की होती हैं, जिसमें हम देख चुके हैं जैसे विधिवाचक, निश्चयवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक वाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक, जो कि 8 प्रकार के जो कि वाक्य हैं जो कि इस प्रकार से दिए गए हैं। तो इसके बारे में हमने पढ़ चुकी हैं।